देखिए भैया जी, सूरज पर वो उंगली उठा रहे हैं जिन्होंने कभी जलते दीपक को देखा भी ना था। ये क्या जाने स्वतंत्र वीर वी विनायक दामोदर सावरकर जी को, जिन्होंने 6x6 के कमरे में चुप 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 सटअप तथ्यों पर बात, मैं नहीं बात करता, आप मेरे उम्र कैद जिस स्वतंत्र वीर सावरकर को मिली हो, जिन्होंने अपने नखूनों से उस काले पानी की दीवारों पे महात्मा में लिखा, उस पे ये देश को विभाजन करने वाले क्या प्रश्न उठाएंगे? बैठिए 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 बैठिए, आप भी बैठिए। हाँ, क्या हुआ? धीरे धीरे बोलिए। नहीं, डॉक्टर विशाल ही बोलेंगे और डॉक्टर विशाल को ही बोलने का हक है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं सावरकर के बारे में कि जिन्होंने 6x6 का वो सेलुलर जेल नहीं देखा, अंडमान का काला पानी, जिसको सुन के ही बुखार चढ़ जाए, बुखार छोड़ दिए, हार्ट फेल हो जाए, और उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक, डॉक्टर विशाल विल स्पीक। नो, मैं वहीं चला जाता हूं। सराय में इंद्रप्रस्थ गुरुकुल है, वहाँ भी जाके देखो कैसे सुभाष चंद्र बोस 4x4 का रूम में रहते थे। जब पता चलेगा कि कैसे पानी में कूदे थे वो। आप लोग अभी मौज लेते हो। आज एक भी नेता का बोला कि समुद्र में कूद के दिखा दे, वो किसके लिए कूदा था? हमारे लिए कूदा था वो। और फिर वैसे बोलते कि वो कुछ नहीं किए। अंदर आओ, अंदर आओ, यहाँ अंदर आओ, बोलो आप। नहीं भाई साहब बोले ना वीर सावरकर के लिए, वीर सावरकर मेरे दिल में बसता है जी। आप जो जानते हो उसका एक बार हिस्ट्री पढ़ के देखो तो पता चलेगा इतिहास क्या था। हमें इतिहास पढ़ा दिया, जो जीता वही सिकंदर। हमें पढ़ा था जो जीता वो सुभाष चंद्र बोस, जो पढ़ा था वीर सावरकर। तब आपको पता चलता कि कितने उसने पसीना बहाई थी। वो तो कहते हैं हमने सब कुछ पढ़ लिया है। कैसे कोलू चलाया था तब पता चलेगा। आज फोटो पे नॉमिनेशन लगा दिए, फोटो उठाकर के उसका आत्मकथा पढ़ लो, जिनका फोटो लगाया ऊपर से, तो पता चल जाएगा कि वो देश के लिए कितना किया। माना कि महान है महात्मा गांधी जी, हम भी मानते हैं उनको महान है, लेकिन वीर सावरकर से ज्यादा महान नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्रपुर। जितेंद्र जी, क्या काम करते हैं आप? बस मार्केटिंग काम है जी, थोड़ी सी हमारे आप लोगों के साथ प्रेरणा मिल जाता मुझे। हाँ। और भाई राजीव दीक्षित जी का हमें प्रेरणा मिला। हाँ। और पतंजलि से जुड़े हुए हैं, इसलिए राष्ट्र हित के लिए बात करते हैं। हाँ। और प्रातः वेला प्रतिदिन हाँ। हम राष्ट्र हित का ही बात करते हैं और योग करवाते हैं। बहुत अच्छी बात। अब आओ जवाब दो। आज डिबेट होगी ऐसे ही ऐसे। अब आओ कलफदार। अब कलफदार आएंगे, इनका नाम ही हमने रख दिया रंगरेज कलफदार। आओ, आप बोलो। बात होनी चाहिए, भगत सिंह की बात होनी चाहिए, राजगुरु की बात। तुम्हारी इतनी शहादत के लिए, आप देश के लिए शहादत दी। अरे वो कौन जो अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को डॉक्टर साहब, जीवन एक मिलता है ना बच्चों। आप लोग यहाँ खड़े हैं ना। साइलेंस 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 साइलेंस। पाजी एक जीवन में 2-2 आजीवन कारावास। यही नहीं, 1857 पहली बार उन्होंने 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। लंदन में बैठकर कौन ऐसा शख्स है जिसकी वकालत की डिग्री पूरी हो गई और डिग्री नहीं लिया? उनके कपड़े पेरिस से धुल के नहीं आते थे, उनके लिए खाना आनंद भवन से बन के नहीं आता था, उनके लिए 6x6 के कमरे में न्यूज़पेपर और अखबार नहीं आता था। कंकड़ से दीवार पर 6000 पंक्तियां लिखी। पहले शख्स थे जिन्होंने अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए मंदिर खुलवाया। अछूतों को जो कहा जाता था घुसने नहीं दिया जाता था। ये बात करते हैं स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में। अरे सुनिए, पहले हमें सिर्फ एक आप जिसकी पूजा करना चाहते हैं करिए, लेकिन देश के महानायक सुभाष चंद्र बोस को क्यों बुला दिया गया? बताइए, सुभाष चंद्र बोस। मैं आता हूं डॉक्टर साहब
डॉक्टर साहब नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं। उनको सदैव नमन करता हूं। और एक बात सुनिए, और सवाल ये नहीं था बहस, रुकिए पाजी, अगर बहुत जल्दी में है तो निकल लीजिए। हाँ चले जाओ, कोई बात नहीं। मैं यहाँ मेरे पिताजी खड़े हो जाए, मैं नहीं बात सुनूं, आप चुपचाप खड़े रहिएगा। मैं बात सुनिए, बात सावरकर पर नहीं हो रही थी और ना ही बात सावरकर के कंट्रीब्यूशन पे हो रही थी। ये तय करने वाले हम जैसे पिद्दी और पिद्दी के शोरबा क्या तय करेंगे, जिसने 6x6 का वो सेलुलर जेल नहीं देखा। मैं सिर्फ एक बात कहने के लिए आया था, और वो ये कि अगर आप चलें उंगली पकड़कर तो चल सकते हैं आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, अगर कांग्रेस चाह रही तो आपको दिक्कत हो गई है ना, यही तो हुई बात ना। मैं आया जी जी, क्योंकि चर्चाएं बहुत हुई है और एक बात बड़ा अच्छी लगी जो यहाँ से लोगों ने बात की, देश वाकई बदल रहा है, उस धागे को समझने की जरूरत है। आज देश में जिस तरह से हमारे लोगों ने हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव पे डिबेट मत करिए, बिल्कुल मत करिए, बहुत अच्छी बात है और हम भी यही चाहते हैं। हिंदू मुसलमान रोज वही, हमारे जिस तरह से हम लगातार हमारे भारत यात्री, ईरान में महिलाएं बुर्का निकाल के किनारे रख रही, हम वही हिंदू मुसलमान की डिबेट पे लटके हैं, हम वही हिंदू मुसलमान की डिबेट पे लटके हुए। नहीं होना चाहिए। फिर अब ये लोग चिल्लाए नहीं, ये लोग चिल्लाएंगे नहीं। को लेकर के ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या उसको हिजाब को समर्थन नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी? क्या तुष्टिकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं? अपनी इच्छा से, वह अपनी इच्छा से गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी इच्छा मुझे कहेंगे 8 साल की बच्ची का अपनी इच्छा कैसे हो सकती है, आप यही कहेंगे ना। 6 दिन पहले की बात है ना, पादरी से क्या बुलवा रहे थे ये लोग, माँ दुर्गा का अपमान करा रहे थे, एक शब्द तक नहीं लगा कांग्रेस पार्टी से। अब हो गया, अब तो ये चुप हो जाएंगे, तो चुप कराइए पहले इनको, नहीं तो मैं चुप रहूंगा। नहीं आप बिल्कुल नहीं चुप, बस इस तरह से करेंगे तो ये चिल्लाने के लिए, मैंने ये चिल्लाने के लिए, प्लीज लिसन, मनोज प्लीज लिसन, नाउ लिसन, मैं आ रहा हूँ मैं आपको बोलना हो तो आप बोल लीजिए, लेकिन आप चुप रहिए। आप संस्कार दिखाइए, चूंकि भाजपा का कुछ संस्कार भी होता है, यदि शाखा में आप लोग जाते हैं तो उस संस्कार को देखिए, यहाँ बोलिए नहीं, चिल्लाइए नहीं, चिल्लाइए नहीं। न देखिए इन लोग का संस्कार देख लीजिए, अब देख लीजिए लोग संस्कार देख लीजिए अपना। आप जाते हैं तो क्यों चिल्ला रहे हैं? शांति बरतिए, प्लीज शांति बरतिए, शांति बरतिए। कितने संस्कारी हैं पूरा देश देख रहा है, इसलिए संस्कार को मत कहिए। जहां तक बात आपने कही है, जब हम यात्रा कर रहे हैं देश से नफरत और द्वेष को मिटाने का, बिल्कुल सही, हम देश को जोड़ने के एक प्रेम के धागे आप कह रहे हैं वही मान रहे हैं, पिरोना चाहते हैं। ठीक है, हमारा कोई राग द्वेष नहीं है, हम चाहते हैं ये देश मजबूत हो, भारत माता के सभी अंग, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे अमीर या हो गरीब, सब एक साथ जुड़े। ये क्या कोई गलत काम कर रहे हैं? इसमें यदि कोई बात आती है और भाजपा के लोगों को दर्द पेट में होता है, कुछ नफरती चिंटू आजकल है देश में, नफरती चिंटू मैं किसी व्यक्ति को नहीं कर रहा। आप डरिए नहीं, मैं जहां पर शब्द गलत होगा मैं रोक दूंगा। और वो जो है कभी घबराते हैं, कभी बौखलाते हैं, कभी इसी अंदाज में जो है हमारे जो राष्ट्र के प्रहरी हैं, जो अभी भारत जोड़े यात्रा में चल रहे हैं, उन पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, हम हैं राही प्यार के, हम न डरेंगे न हम झुकेंगे। क्या बात है? मैं अपने कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, आप एक तरफ कह रहे हो कि ये यात्रा भारत जोड़ो है, मैं पूछना चाहता हूं तो इस यात्रा के क्रम में, जोड़ने के क्रम में उस दर पर क्यों पहुंच जाते हैं जो कहता है कि मैं भारत की धरती पर कदम भी नहीं रखना चाहता? बताइए भैया जी। और आप बैठकर सुन रहे, और जहां से इनकी यात्रा केरल में शुरू हुई है 2006 में, उसी केरल में स्पेशल असेंबली बुलाई जाती है, तमिलनाडु में बंद आतंकी को छोड़ा जाता है। पूछिए इनसे, 117 के 117 विधायक। जब मैं स्वामी विवेकानंद जी के आदमकद प्रतिमा पर प्रणाम करता हूं, तब इनके आंख में दर्द हो जाता है, पट्टी बन जाती है। और जब मैं कमीज तो कभी कंटेनर तो कभी टी शर्ट, और कभी इस बहन का यदि हाथ मैंने पकड़ लिया प्रेम से, सद्भाव में, तो इन पे हिजाब उनको दिखती है। अरे शर्म करो, आंख का मनोविकार करो, मनोविकार है। केवल एक समुदाय विशेष का ही हाथ पकड़ते हैं आप अक्सर, और यही वो लोग हैं